आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच सरफुटअव्वल मचा हुआ है। ये बात करते हैं संदीप दीक्षित से, क्योंकि नई दिल्ली से वो उम्मीदवार है और आतिशी का कहना है कि करोड़ों रुपए बीजेपी इनको दे रही है चुनाव लड़ने के लिए अरविंद केजरीवाल के खिलाफ। पहली चीज तो काश इनका आरोप सही होता, करोड़ों रुपए सुन के तो हमारी भी मांछें खिल गई। अच्छा रहता, हम अच्छा चुनाव लड़ते। पर चलिए, ऑन अ सीरियस नोट, ये तो जब मैं सवेरे गया एलजी साहब के पास, और एलजी साहब के पास कुछ ऐसे तथ्य हमने रखे कि जिसमें मुझे विश्वास है कि अगर इंक्वायरी हो गई तो इनकी पूरी की पूरी पार्टी जो है वो ट्रबल में चली जाएगी। उसके बाद इन्होंने यकायक ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। भाई, मैं तो 10-12 दिन से लड़ रहा हूं चुनाव, इनको पहले नहीं पता चला कौन सी फंडिंग है, क्या फंडिंग है। और भारतीय जनता पार्टी से फंडिंग का छोड़िए, भारतीय जनता पार्टी के मोदी जी, अमित शाह और उनकी आरएसएस और उसके खिलाफ शायद जितना तीखा मैंने बोला होगा, कांग्रेस की विचारधारा, इस देश की आजादी की लड़ाई की विचारधारा के बारे में जितनी मैंने जगह जगह जाकर लेक्चर दिए होंगे, आम आदमी पार्टी छोड़ दीजिए, पूरी मिलके इन्होंने उतना नहीं कहा होगा। तो इसको तो हम सिरे से खारिज करते हैं। संजय सिंह कह रहे हैं कि बीजेपी के हेडक्वार्टर से कांग्रेस की लिस्ट बन कहते रहिए, कुछ भी कहते फरहाद सूरी का भी नाम लिया आपके साथ। किसी का कहते रहे मौसमी जी, ये तो पिछले 10-11 साल से हम पर 100 इल्जाम लगा चुके हैं। एक इल्जाम में एक कागज भी ये प्रोड्यूस कर पाए हैं क्या? बता देना भाई। आपने 2011, 12, 13 में पूरी दुनिया के आरोप मर दिए थे हमारे सर पे, कहां गए वो? कहां बताइए ना, एक चीटी भी इन्होंने अगर प्रूव की हो। तो जो पार्टी कम से कम कांग्रेस के बारे में, व्यक्तिगत मेरी स्वर्गीय माता जी के बारे में, और उनका भी नाम इसमें लाना पड़ेगा क्योंकि उनके बारे में उन्होंने क्या क्या कहा है वो तो सबको पता है। हजार बातें कही, एक बात भी, और खासकर मैंने तो कही, बल्कि कल मैं एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाला हूं जिसमें मैं आतिशी जी से, संजय सिंह जी से, अरविंद केजरीवाल जी से सीधे सवाल पूछूंगा। एक बात भी आपने उसका कहीं तथ्य भी किया हो? तो जिसकी आदत रही है केवल झूठ बोलने की, ये थोड़ी है कि हम एकदम याद कर लेंगे, मान लेंगे कि नहीं अब की बार जब आपने कहा है सच बोला। अरे कभी 2-4 सच बोल देते जिंदगी में तो याद आ जाता कि चलो भाई, हो सकता है आप कभी कभी सच भी बोलते पर संदीप जी, आप लोग चाहते हैं क्या? वहाँ पे एंटी नेशनल बोल रहे हैं अजय माकन, 24 घंटे का अल्टीमेटम दे दिया गया है कांग्रेस को, वरना फिर कार्रवाई करें, वरना फिर वो इंडिया अलायंस से कांग्रेस को खदेड़ने की बात कर रहे हैं। किसको क्या खदेड़ते क्या नहीं खदेड़ते, हमारा तो इनको सीधा ऑब्जेक्टिव है। दिल्ली का सत्यानाश हो गया 10 साल में। दिल्ली जो एक ऐसी शहर था जिसमें सबको गर्व था, आज दिल्ली के गैर विकास की बातें कही जाती हैं। यहाँ की हवा, पानी, सड़क, ट्रांसपोर्ट, स्कूल, अस्पताल जो सत्यानाश हुई उसकी बात की जाती है। हमारा तो एक लक्ष्य है कि वापस दिल्ली की सरकार कांग्रेस के हाथों में आए, और शीला जी के समय जो विकास किया गया था वो आज के संदर्भ में फिर इस दिल्ली में स्थापित। आप सहमत हैं अजय माकन से? उन्होंने बोला कि अरविंद केजरीवाल एंटी नेशनल है। नहीं, देखिए, एंटी नेशनल शब्द मैं किसी के खिलाफ इस्तेमाल नहीं करता। मैं ये नहीं मानता हूं कि विपक्ष में कोई भी हो, आपने कोई ऐसी काम किया हो जो देशद्रोही हो, आपने पाकिस्तान से, अमेरिका से किसी मिलकर कुछ किया हो, क्या किया, वो अलग कहानी है। बाकी मैं अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदियों को कभी भी एंटी नेशनल कहता हूं। मैं मानता हूं हर नेता इस देश में देशभक्त है, लेकिन क्या उनकी देश सेवा इस देश के लायक है कि नहीं, मैं उस पर सवाल करता हूं। पर यह भी कहा जा रहा है कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो आप मतलब कि इंडिया अलायंस ही टूट जाएगा, आप लोग बाहर हो जाएंगे, कांग्रेस को बाहर करने की मांग करेंगे। इंडिया अलायंस तोड़ने का तो हो सकता है, नई सुपारी मिल गई है उनको बीजेपी से, वो अलग बात है। बीजेपी को लग रहा हो कि चलो इस बहाने से इंडिया अलायंस तोड़वा देंगे तो फिर अच्छा, उनको सुपारी मिली है, हो सकता है वो कई बार ले चुके हैं। हिमाचल मिली थी, उत्तराखंड मिली थी, गोवा मिली थी, तो इसमें कोई नई बात नहीं है। लेकिन हो क्या रहा है, धीरे धीरे इनके जो पुराने थे जो इनसे काम करवाया करते थे वो भी जान रहे हैं कि अब ये उतने इफेक्टिव नहीं रह गए। तो आपको क्या लगता है कि जिस तरह से लगातार आतिशी है, संजय सिंह है, ये सब लोग आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं, आपको लगता है आम आदमी पार्टी की दाल गलने वाली है दिल्ली में दोबारा? वो ठीक है, वो तो लोगों के ऊपर है, वो तो अलग बात है। हम भी लोगों के बीच में जाएंगे, हम भी अपनी बात रखेंगे, इनके क्या काम हुए 10 साल उसके बारे में लोगों से संवाद करेंगे और वो फिर जनता तय करेगी। आप तो 420 का आरोप लगा रहे हैं अरविंद केजरीवाल स्कीम को लेके, जो 420 है, मैंने नहीं कहा है 420। आपने कहा मुकदमा होना चाहिए। कौन है मुख्यमंत्री दिल्ली का? दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन? आतिशी जी है। इसके पहले मुख्यमंत्री कौन था? अरविंद, सभी जान रहे हैं अरविंद। वो कह रहे थे कि उन्होंने कहा कि हमने कैबिनेट में पास किया, याद है, एक शब्द इस्तेमाल किया था। फिर उनका उन्हीं का विभाग क्या कहता है कि ऐसी कोई स्कीम पास नहीं हुई, तो वो फ्रॉड नहीं है तो क्या है? देखिए, उन्हीं की सरकार का निकाला हुआ में हिंदी का शब्द है धोखाधड़ी। धोखाधड़ी का क्या मतलब होता है कि भजन गा रहे थे, या कोई नैतिकता की किताब लिख रहे थे, तो या कोई वेद पुराण गा रहे थे। धोखाधड़ी का मतलब होता है फ्रॉड, डिसीट, चीटर। वही मैं इनसे बोल रहा हूं। और फ्रॉड, डिसीट और चीटर का आज की जो एक नई पीनल कोड बना उसमें तो नहीं मालूम है, पुराने वाले में चिर परिचित तरीके से हम उसको 420 कहते थे।
तो हम कहेंगे कि दफा 420 लग रही है, और क्या कहेंगे भाई। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। ये थे संदीप दीक्षित आज तक से खास बातचीत में। मौसमी सिंह, दिल्ली।